हाय गाइस। ओपन वर्क परमिट फॉर कनाडा। ओपन वर्क परमिट क्या है और आप इसमें किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क परमिट इन कनाडा। दो टाइप के वर्क परमिट हैं। नंबर वन पे है क्लोज वर्क परमिट दैट आर टाइड टू ए सिंगल एम्प्लॉय। यानी अगर आपके पास क्लोज वर्क परमिट है या आप ये लेना चाहते हैं तो इसमें आप बाउंड हो जाएंगे कि आप सिर्फ सिंगल एम्प्लॉय के साथ ही काम कर सकते हैं। और सेकंड है ओपन वर्क परमिट दैट अलाउ फॉरेन नेशनल टू वर्क इन कनाडा फॉर एनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड इन वेरियस लोकेशन। तो ये ओपन वर्क परमिट जो है कि आपको अलाउ करता है कि आप मैनी एम्प्लॉयर के साथ काम करें और अपनी चॉइस की किसी भी लोकेशन में काम कर सकते हैं। तो इसका बिग एडवांटेज ये है कि आपको ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है और आप अपनी मर्ज़ी से वर्क प्लेस, एम्प्लॉयर, ऑक्यूपेशन और लोकेशन इन कनाडा चूज़ कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये इस ओपन वर्क परमिट के लिए आपको जॉब ऑफ़र की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद आ जाता है कि कैटेगरीज अप्लाई फॉर एन ओपन वर्क परमिट। तो आप किन कैटेगरीज में हैं या आप किस में अप्लाई कर सकते हैं। यू मे बी एलिजिबल फॉर एन ओपन वर्क परमिट इफ़ यू फॉल अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो आप इन फॉलोइंग के किसी भी कैटेगरीज में आप अगर आप एलिजिबल हैं या आप पूरा उतरते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर वन पे आ जाता है कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आपने डिज़ाइनेटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन कनाडा, अगर आपने जो कनाडा ने वो लिस्ट दी हुई है, अगर आपने उसमें से किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपने वहाँ से एजुकेशन हासिल की है तो वहाँ पे आप ओपन वर्क परमिट, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट प्रोग्राम भी कहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पे आता है यू हैव अप्लाई फॉर परमिट रेजिडेंट इन कनाडा अंडर ऑफ द कनेडियन इमिग्रेशन प्रोग्राम। अगर आप कनाडा में हैं और आपने कनाडा के किसी भी इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप फिर भी ओपन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं। थर्ड पे आ जाता है यू आर ए डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर। अगर आप किसी भी फैमिली मेम्बर में डिपेंडेंट हैं, मिसाल के तौर पर आप स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर ऑफ ए पर्सन हु हैज़ अप्लाई फॉर परमिट रेजिडेंस। अगर आपके स्पाउस ने या कॉमन लॉ पार्टनर ने वहाँ पे परमिट रेजिडेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप फिर भी उस बेस पे ओपन वर्क परमिट में अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर फोर पे आ जाता है यू आर द स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर ऑफ ए स्किल्ड वर्कर और इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर आपका स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर वहाँ पे कनाडा में स्किल्ड वर्कर है या इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आप उन बिहाफ पे ओपन वर्क परमिट में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर फाइव पे आ जाता है यू आर ए टेम्पररी रेजिडेंट परमिट होल्डर। अगर आप कनाडा में रह रहे हैं और आपके पास टेम्पररी रेजिडेंट परमिट है तो आप भी ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सिक्स पे आ जाता है यू आर ए रिफ्यूजी असाइलम सीकर प्रोटेक्टेड पर्सन आर देयर फैमिली मेम्बर। अगर आप वहाँ पे कनाडा में रिफ्यूजी बेस पे या असाइलम सीकर हैं तो आप ओपन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं। नंबर सेवन पे आता है यू आर अंडर एन अनफोर्सेबल रिमूवल आर्डर। अगर आप कनाडा में हैं और आपको ज़बरदस्ती वहाँ से रिमूव किया जा रहा है या आपके पास रिमूवल आर्डर है तो आप ओपन वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। नंबर एट यू आर ए यंग वर्कर पार्टिसिपेटिंग इन द वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम। अगर आप यंग वर्कर हैं और आपने वर्किंग हॉलीडे में कनाडा में जॉब कर रहे हैं तो आप ओपन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं। नंबर नाइन यू आर ए स्टूडेंट हु इज़ अनएबल टू मीट द कास्ट ऑफ स्टडी। ये बड़ा गुड एडवांटेज है। अगर आप वहाँ कनाडा में स्टडी कर रहे हैं और आप अपनी स्टडी की कास्ट जो है वो पूरा नहीं कर रहे तो आप ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 10 पे यू हैव ए वर्क परमिट स्पेसिफिक टू योर एम्प्लॉयर। अगर आपके पास कनाडा में है और आपके पास किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉयर का वर्क परमिट है लेकिन वो वर्क एम्प्लॉयर जो है आपको अब्यूज़ कर रहा है या रिस्क ऑफ बीइंग अब्यूज्ड तो आप उस बेस पे भी वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद आ जाता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ओपन वर्क परमिट, यानी कौन एलिजिबल है वर्क परमिट के लिए। तो इसमें परमिट रेजिडेंस रिसाइडिंग इन कनाडा। You and your spouse or common law partner may be eligible for bridging open work permit if you reside in Canada, have an expiring work permit, and have submitted an application for permit residence
through a federal or provisional economic class program, BOWP. बट अल्टरनेटिव वर्क परमिट एग्जिस्ट इन क्यूबा। यानी अगर आपका स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर जो है वो एलिजिबल हो सकता है ब्राइजिंग ओपन वर्क परमिट अगर वो ऑलरेडी कनाडा में है। उसके बाद आता है स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर बीइंग स्पॉन्सर अंडर इनलैंड स्पॉन्सरशिप। तो अगर आपका स्पाउसेज एंड कॉमन लॉ पार्टनर ऑफ कनेडियन है या परमिट रेजिडेंट है may be granted an open work permit if they are being sponsored for permit residence through inland sponsorship and meet eligible criteria under that sponsorship immigration program. उसके बाद आ जाते हैं स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर ऑफ टेम्पररी फॉरेन वर्कर। अगर आपके स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर जो हैं वो टेम्पररी बेस पे हैं या टेम्पररी फॉरेनर वर्कर हैं तो आप वहाँ पे इस बेस पे भी आप ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट टू बी एलिजिबल फॉर एन ओपन वर्क परमिट एज ए स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर of an international student, you cannot be full-time student yourself. Your international student spouse or common law must have a valid study permit and be full-time student and one of these type of a schools. यानी आपका स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और उन्होंने इन मेंशन जो फॉलोइंग स्कूल्स हैं या कॉलेज हैं वहाँ से उन्होंने वो डिग्री ली है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये पब्लिक पोस्ट सेकेंडरी स्कूल सच एज ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी और CEGEP इन क्यूबेक, ए प्राइवेट स्कूल लेवल स्कूल इन क्यूबेक, a Canadian private school can legally awarded degree under provisional law, for example bachelor, master or doctorate degree. उसके बाद आ जाता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं ओपन वर्क परमिट के लिए। To be eligible for an open work permit, student who have graduated for a designated program of study in Canada must meet the requirement under the postgraduate work permit program. अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट और कनाडा में आपने डिग्री हासिल ली है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉरेन नेशनल मस्ट बी एट लीस्ट 18 years of age and have study full time in Canada in a program at least 8 months and designated learning institution DLI। अगर आपने इस डिज़ाइनेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन में DLI से आपने डिग्री हासिल की और कम से कम 8 मंथ का स्कोर हो तो आप ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्रोग्राम में इसको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी कह सकते हैं। इसके बाद आ जाता है स्पाउसेज एंड कॉमन लॉ पार्टनर ऑफ ए पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होल्डर। These open work permits generally have a validity date that corresponding to the period during which their spouse is authorized to the work in Canada. उसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कैनेडियन पार्टिसिपेंट्स। Participant in the International Experience Canada IEC program may also be able to obtain an open work permit under the working holiday category. IEC is open to young adults who are citizens of foreign country which have a reciprocal agreement with Canada. The eligible age range depend on the country but is usually between 18 years and 35 years old. यानी कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा पार्टिसिपेंट जो हैं IEC के प्रोग्राम के तहत या वर्किंग हॉलीडे कैटेगरी में हैं तो आप इस ओपन वर्क परमिट के लिए भी एलिजिबल हैं। तो आप ये अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो यू कैन अप्लाई फॉर एन ओपन वर्क परमिट फ्राम इनसाइड कनाडा और फ्राम आउटसाइड कनाडा। तो आप ओपन वर्क परमिट के लिए आप अगर आप कनाडा में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप आउटसाइड हैं तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट ओपन वर्क परमिट के बारे में जिसमें मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है और उसके बाद जो प्रोग्राम है बाकी वो भी मैंने आपको बता दिया है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू वेरी मच वाचिंग माय वीडियो, सी यू सून, थैंक यू गाइस, बाय।